सिरिपुर नाम का एक गांव था। गांव के आखिर में एक पहाड़ की गुफा के पास एक बाम्बी थी। उसमें एक नागिन रहती थी। लक्ष्मी, एक अनाथ लड़की, उस नागिन की हर दिन पूजा करती थी। वो वहां आकर रोज दूध चढ़ाती थी। नागिन उस दूध को पीकर बड़ी आनंदित होती थी। एक दिन जब लक्ष्मी बाम्बी पर दूध चढ़ा रही होती है, वो नाग रूप में बाहर निकलकर आती है और फिर एक नागिन में बदल जाती है। मुझे ये लड़की लक्ष्मी बहुत अच्छी लगती है। वो अकेली और भोली भाली है। मुझे हमेशा ध्यान रखना होगा कि वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ये सोचते हुए वो फिर एक नाग में बदल गई और वापस बाम्बी में चली गई। लक्ष्मी अगले दिन दूध चढ़ाने नहीं आई। लक्ष्मी अगले 3 दिन और वहां नहीं आती है। नागिन तुरंत बाहर आ जाती है। लक्ष्मी को क्या हो गया? वो तो एक दिन का भी नागा नहीं करती है, लेकिन क्या हुआ कि वो पिछले 3 दिन से नहीं आई? मुझे उसके पास जाकर पता लगाना होगा कि आखिर हो क्या गया। ये सोचकर वो एक साधारण लड़की में बदल गई। उस गांव गई और वहां जाकर एक बूढ़ी औरत से पूछा, काकी, लक्ष्मी नाम की लड़की का घर किस तरफ है? उसका ऐसे पूछने पर बूढ़ी औरत ने लक्ष्मी के घर की तरफ इशारा किया। जब लड़की के रूप में नागिन उस घर गई तो लक्ष्मी बिस्तर पर पड़ी कांप रही थी। जैसे ही उसने ये देखा तो वो उसके पास गई। अरे, इसे तो तेज बुखार है। उसने उसके माथे को सहलाया और अपनी शक्ति का उपयोग करके उसके बुखार को कम कर दिया। अगले ही क्षण लक्ष्मी ठीक हो गई। वो जाग गई और अपनी आंखें खोल ली। लक्ष्मी ने अपने सामने एक लड़की को खड़े देखा। उसे देखकर उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे जानती हो। तुम हर रोज मुझे दूध चढ़ाकर मेरी अर्चना करती हो। ये कहकर वो लड़की से अपने असल रूप में आ गई। लक्ष्मी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। देवी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह कभी मेरे सामने आएंगी। तुम जो देख रही हो वो सच है। तुम तो मेरी प्रिय हो, मेरी नागिन बेटी की तरह। मैं तुम्हारे लिए चिंतित थी कि तुम्हें क्या हो गया है, क्योंकि तुम 3 दिन मेरे पास मुझे दूध चढ़ाने आई ही नहीं। जब मैं यहाँ पहुंची तो तुम्हारा शरीर तेज तप रहा था। तुरंत मैंने उसका इलाज किया। देवी, मुझे इस बात की कितनी खुशी है कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। क्या आपको पता है कि मुझे बुखार क्यों हुआ और मैं 3 दिन क्यों नहीं आ सकी? क्या उसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण है? हाँ देवी, है। उसने उसे भूतकाल में हुई घटना सुनाई। हर दिन की तरह जब लक्ष्मी दूध चढ़ाकर वापस लौट रही थी, उस गुफा के पास एक तांत्रिक ने उसे देख लिया और बोला, ए लक्ष्मी, एक बार इधर आ। लक्ष्मी उसके पास जाती है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम लक्ष्मी है? क्या तू एक नागिन की भक्त नहीं है? उस नागिन ने मुझे तेरी सारी कहानी सुनाई। क्या कहा? देवी नागिन ने तुमसे बात की थी? हाँ, वो नागिन मुझसे रोज बात करती है। अगर तुझे भी उससे बात करनी है तो इस गुफा में आ और कर ले बात। लक्ष्मी उस पर विश्वास कर लेती है और उस गुफा में चली जाती है, लेकिन नागिन को वहां नहीं पाती, बल्कि वहां तो उसे मनुष्यों की बलि देने वाली तलवार दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वहां कोई तंत्र पूजा शुरू है। लक्ष्मी डर से कांपने लगी। कहाँ है नागिनी? मुझे कुछ डर सा लग रहा है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कहकर उसने वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन उस तांत्रिक ने उसे पकड़ लिया। कहाँ जाती है लड़की? तू कुंवारी लड़की है जिसकी आज मैं अपनी पूजा में बलि चढ़ाऊंगा। वो अलौकिक शक्तियां जिनकी मैं इतने समय से प्रतीक्षा कर रहा था, वो मेरी हो जाएगी। अगर मैंने तेरी बलि दे दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने लक्ष्मी को खींचना शुरू कर दिया और अपने पास रखी तलवार भी उठा ली। जब वो लक्ष्मी को तलवार से काटने ही जा रहा था, लक्ष्मी तुरंत झुक गई और उस तांत्रिक की आंखों में मिट्टी फेंक दी। दिखाई न देने से उसकी लक्ष्मी पर पकड़ ढीली हो गई। लक्ष्मी वहां से अपनी जान बचाकर सरपट भागी, लेकिन उस हादसे से उसके दिल में डर बैठ गया था और उसे बुखार चढ़ गया। देवी, इस हादसे ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं बहुत डर गई कि अगर फिर तुम्हारे पास आए तो वो तांत्रिक मेरा क्या करेगा। नहीं तो हमेशा की तरह तुम्हें दूध चढ़ाने अवश्य आती। नागिनी के अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। मैं उस तांत्रिक को समाप्त कर दूंगी। आज उसका अंतिम दिन है। नागिनी उसी पल लक्ष्मी का रूप ले लेती है। उसने अपने हाथ में दूध का लोटा लिया और उस जगह जा पहुंची। वहां वो तांत्रिक किसी कुंवारी लड़की के आने की प्रतीक्षा में था जो गुफा के पास आ जाए
और नागिन लक्ष्मी के रूप में वहां पहुंच जाती है। तांत्रिक ने उसे देखा तो उस दिन तो मेरी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई थी, देखता हूँ कि आज कैसे बचती है। वो तांत्रिक लक्ष्मी की तरफ बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए गुफा के अंदर ले गया। जैसे ही वो गुफा में दाखिल हुआ, नागिन अपने असल रूप में आ गई। तांत्रिक ने ये देखा। अच्छा तो आज मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा और भी ज्यादा शक्तियां हासिल करूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकेगा तांत्रिक, क्योंकि आज मेरे हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। जब उस तांत्रिक ने तलवार उठाई और नागिनी को काटना चाहा, नागिन एक और बड़ी तलवार बन गई, जिसे देखकर वो तांत्रिक बहुत डर गया। वो समझ गया कि नागिन रूपी तलवार उसे काट डालेगी और तुरंत उस गुफा से भागने लगा। लेकिन नागिन ने उस तलवार के रूप में उसी पल उसके सीने में घुपकर उसका अंत कर डाला और बाहर आ गई। वो तांत्रिक दर्द से चीखा और फिर मर गया। उस दिन के बाद से लक्ष्मी हर दिन नागिन को देखने आती है और उसकी बेटी के रूप में रह रही है। 3 साल के बाद आशीष अमेरिका से लौटा था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि घर तो एकदम साफ है। अरे, घर इतना साफ कैसे? 3 साल हो गए और जरा सी भी धूल नहीं। क्या घर में कोई रह रहा था जब मैं यहाँ नहीं था? मैं तो किसी को चाबी भी नहीं देकर गया था। एक दिन रात के वक्त वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उसे खिड़की से फिर वही आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें कैसी हैं और कहां से आ रही हैं? ये सोचते हुए वो खिड़की पर गया और वहां देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो पीछे मुड़ा तो उसे वहां कुछ भयानक दिखा। वो डर गया और जोर से चीखा। उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गया। उस कुएं में लटकी एक रस्सी के सहारे बड़ी मुश्किल से कुएं से ऊपर आया। अचानक उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया और उसे कुएं से बाहर खींच लिया। आशीष ने उस लड़की को देखा जिसने उसे बाहर खींचा था। थैंक यू सो मच। बाय द वे, तुम हो कौन? मेरा नाम सिरी है। तुम मेरे गार्डन में क्या कर रही हो? मैं पास के एक गांव से हूं। अपने एक अंकल के लड़के को बहुत चाहती हूँ। हमारे माँ बाप ने हमारी शादी करने की सोची, लेकिन वो लड़का मुझे पसंद नहीं करता। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। ये सुनकर मैं बहुत रोई। फिर मैंने ये बात उसके पापा को बताई। उन्होंने उसे बुलाया और खूब डांटा। अगले दिन वो लड़का मेरे पास आया और मुझे उसके साथ बाहर चलने के लिए कहा। मुझे लगा कि शायद उसका दिमाग बदल गया है और मैं बहुत खुश हो गई। ओह नो, रो मत, बताओ फिर क्या हुआ? वो मुझे पास के एक फार्म हाउस ले गया। मुझे लगा कि वो मुझसे अकेले में कुछ बात करेगा, लेकिन उसने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और कहा एक गांव की लड़की से शादी करके मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, इसलिए मैं तुमको यहाँ पर मारने के लिए लाया हूँ। उसने मुझे मार डाला और मेरी लाश को एक बोरे में डालकर इस कुएं में फेंक दिया। बाद में उसने सबको ये मानने पर मजबूर किया कि मैंने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब तुम उस दिन मरी ही नहीं थी। मुझे मरे बहुत दिन हो गए हैं। तुम एक बदले की चाहत रखने वाली शैतान से बात कर रहे हो। वो उसी पल एक बिगड़े हुए काले चेहरे की शैतान में बदल गई। ये देखकर आशीष डर से कांप गया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, मैंने थोड़ी ना किया तुम्हारे साथ कुछ बुरा। जाओ, जाकर उस लड़की को जाकर मारो जिसने तुम्हें धोखा दिया। देखो, वो भी मर चुका है। ये कहकर शैतान ने वहां पड़ी एक लाश की तरफ इशारा किया। उस लाश को देखकर आशीष और डर गया। लेकिन ये तो मेरा दोस्त रवि है। क्या यही वो लड़का है? हाँ। तो तुमने बदला ले लिया ना? अब मुझे छोड़ दो प्लीज। मेरा बदला पूरा नहीं होगा जब तक मैं तुम्हें नहीं मार देती, क्योंकि मेरी मौत का असल कारण तुम हो। मुझे पता है कि मुझे मारने की सलाह उस लड़की को तुमने दी थी, और तुम्हारे घर के कुएं में मेरी लाश को फेंकने की भी मैं तुम्हारा 3 साल से इंतजार कर रही हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया था उस दिन, मैंने गलती कर दी। लेकिन शैतान ने उसकी एक नहीं सुनी और उस कुएं में बंधी रस्सी से उसको फांसी लगा दी। फिर उन दोनों लाशों को
उसने कुएं में फेंक दिया। अपना बदला लेकर वो गायब हो गई।